इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है एमेंटाडीन। एमेंटाडीन एक ऐसी ड्रग है जो डायरेक्टली इंसान के ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट लाती है। यानी ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग आप समझ सकते हैं, एक ऐसी ड्रग जो लेने से डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाएगी। एक तो एमेंटाडीन का ये बहुत मेजर रोल है। मार्केट में एमेंटाडीन के मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, जैसे पीके मर्ज, ये एमेंटाडीन का एक ब्रांड है। सिमेट्रल नोवार्टिस की एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा एमेंटाडीन का एक ब्रांड होता है एमिन पार्क के नाम से मार्केट में आती है। एमेंटा के नाम से ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हो अक्सर 100 mg में ये ड्रग आती है, यानी 100 mg के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मार्केट में ये जो ड्रग है मुख्तलिफ तरह के नेम से अवेलेबल होती है। देखा जाए तो टैबलेट इसकी 100 mg में आती है, सिरप भी आता है 50 ml तक, कैप्सूल्स भी आती हैं तकरीबन 68.5 mg की इसकी कैप्सूल्स भी होती हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया, ब्रेन के अंदर इस ड्रग का इफेक्ट है। देखिए, ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसको पार्किंसंस डिजीज़ कहा जाता है। पार्किंसन डिजीज़, अक्सर ये जो डिजीज़ है ये बड़ी एज की डिजीज़ होती है। जैसे आपका कोई पेशेंट है 50-60 साल का हो चुका है और अब वो पेशेंट के ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन के लेवल बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं या डोपामीन के लेवल डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जब डोपामीन के लेवल अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाएं तो फिर जो डिजीज़ होती है उसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। और इस डिजीज़ में मसला ये होता है बेसिकली कि इंसान आराम से सही तरीके से चल फिर नहीं पाता। अगर चलना शुरू करे तो रुक नहीं पाता। इसके जो हाथों की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फाइन मूवमेंट्स नहीं कर पाता, हाथ उसके कांपते रहते हैं। इसको पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है। 100 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल होती है एमेंटाडीन की, और डोज को वक्तन फ़वक्तन बढ़ाया भी जा सकता है जिस तरह आपका डॉक्टर बढ़ा दे। इसके अलावा कुछ जगहों पे एमेंटाडीन वायरस के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई है, यानी आपकी ये ड्रग वायरस को भी मार सकती है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को सेंसिटिविटी है या एलर्जी है एमेंटाडीन या राइमेंटाडीन के खिलाफ, वो कतई इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को अगर ग्लाकोमा है, आंखों की एक बीमारी होती है ग्लाकोमा, इसके अंदर भी एमेंटाडीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर कोई मदर है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस दौरान भी एमेंटाडीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में चली जाती है और फिर वो मिल्क जब बच्चा पिएगा तो उसकी वजह से उसके अंदर ये ड्रग जा सकती है। बाकी देखा जाए तो एमेंटाडीन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं। कोई भी मेडिसिन हो गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस ड्रग की वजह से क्योंकि डोपामीन के लेवल बढ़ जाते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं या फिर सर चकराता है, यानी डिजीनेस जिसको कहा जाता है, वो हो सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, एडिमा, आपके जिस्म में कभी कभी एडिमा हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन इसके साथ एक साइड इफेक्ट के तौर पे हो सकता है। फॉल का चांस आते हैं, अक्सर इंसान गिर सकता है क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारी ओल्ड एज की है। कभी कभी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहरहाल ये एक ऐसी मेडिसिन है कि खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपका साइकेट्रिस्ट या आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू फरमाएं। हमसे कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।